हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में आए हुए टीचर भर्ती की। जी हां, घंटी आधारित शिक्षकों की भर्ती आई है और दो अलग अलग ज़िले से रिक्रूटमेंट आई है। एक ज़िले का भी मैं कवर कर रहा हूं और आने वाले वक्त में दूसरे ज़िले का भी मैं कवर कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जल्द ही वो वीडियो आ जाएगी। जैसे ही 2 जनवरी होगा या फिर रात में ही मैं शूट कर लूँगा। अगर मेरी गले की हालत ठीक ठाक रही तो वीडियो वो शूट हो जाएगी। बाकी सर्दी जुकाम है तो बोल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बाकी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अर्ली मॉर्निंग भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहा था। फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जीवन में नए चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, मैं ऐसे ही कामना करता हूँ आपको तकलीफ़ आए ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से रियलाइज़ कर पाएँ। और जो आप जो सेटलमेंट वाले अवस्था में हो ना, उससे बेहतर बेटर वे में जाओ, आपकी ग्रोथ हो। क्योंकि तकलीफ़ आएगी तभी आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज़ जहाँ पे बैठे हो ना, आपने मेंढक वाली वो कहानी सुनी होगी कि मेंढक जिस पानी में बैठा होता है उसे आप हौले-हौले गर्म करते रहोगे तो मेंढक कूदेगा नहीं। जब वो सारी एनर्जी लॉस कर चुका होता है, आफ्टर दैट वो जंप लगाने की कोशिश करता है और वो फिर पानी में मर जाता है। नेगेटिव है, बट ऐसा ही मेरा थॉट प्रोसेस है। वो ईट दैट फ्रॉग एक बुक है। इस वीडियो में टैग कर दूँगा वो किताब, हिंदी, इंग्लिश दोनों में टैग कर दूँगा। जिसे लेना है प्लीज़ 50-60 पेज की एक बुक है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। जीवन का नज़रिया आपका बदल जाएगा। जो आप आलस कर रहे हो ना, कल से पढ़ूँगा, कल से करूँगा, वो बदल जाएगा आपका। प्लीज़ रीड इट प्लीज़। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। दोनों किताब हिंदी इंग्लिश में दोनों में टैग कर दूंगा, प्लीज़ ले लें। काफ़ी काम की बुक है। 150-200 रुपये के करीब में आपकी जो है ये बुक आ जाएगी। इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। पात्रता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट 17,600 रुपये आपको जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ठीक है। कोई एग्ज़ाम आपको देना नहीं है, कोई इंटरव्यू आपका होगा नहीं। अब आपके मन में आ रहा है कि झारखंड में इस तरह की चीज़ें चलती ही है। हो सकता है कि सर सारी सीटें बिक जाए, भरने का क्या फ़ायदा? नो, भरने की ज़रूरत है आपको क्योंकि आप बेरोज़गार हो। ऐसे में फॉर्म भरें और कोशिश ज़रूर करें। वो बोलते हैं ना कि आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो डूब जाओगे। तो कोशिश करना ज़रूरी है, हाथ-पैर मारना ज़रूरी है। तैरना आए या ना आए, जान बचाने के लिए आपको हाथ-पैर मारना है। 9/1/2026 इसकी आखिरी डेट है। तो चलिए इस फॉर्म को जो है हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। आपके ज़िले से भी जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूँगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है या फिर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि और ज़िले में भी, अभी तो 2 ज़िले में रिक्रूटमेंट आई है, 2-3 जगहों से कम और मिनिमम आएगी। शायद दुमका से तो एक आना तय है। दुमका से आपको एक रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, कोडरमा वगैरह से भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आती है तो डेफ़िनेटली वीडियो तो आएगा ही। ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं ना, वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। ठीक है? और आपका भी काम होगा। ठीक है, चलिए इस पीडीएफ को करते हैं ओपन और ये फाइनली ओपन हो चुका है। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी तीनों की भर्ती आई हुई है। ठीक है। पीजीटी की भी आई है, टीजीटी की भी आई है और पीआरटी की भी आई हुई है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ प्लीज़ कनेक्ट कर जाएं। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम पे आप ले लें। बाकी मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूंगा, जहां से खुद से आप डाउनलोड करके जो है इसे देख सकते हैं कि मैं गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, खुद से डाउनलोड करके भी आप इसे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है और फोटो के ऊपर में आपको जो है साइन भी करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। कैसे? सपोज कर लो कि सपोज क्या करना, मेरा नाम ही है मिथुन, तो मैंने मिथुन लिख दिया और SINGH। ठीक है, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे ऐसे साइन कर दोगे, फोटो रहेगी उसके ऊपर ही आपको साइन करना है। आधा साइन नीचे में, आधा साइन फोटो के ऊपर और कुछ साइन नीचे आ जाता है तो फिर वेल एंड गुड है। आगे देखिए, आवेदित पद का नाम और विषय लिख देना है आपको। आवेदक का नाम, जैसे मेरा नाम मिथुन सिंह है तो मैं यहाँ पे मिथुन सिंह लिख दूंगा। ठीक है। अब फादर्स नेम लिख देना है आपको, या फिर आपके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका नाम नेहा है, पूजा है, प्रिया है, जो भी आपका नाम है, राजेश, मुकेश, वो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे। ठीक है। पूरा नाम लिखिएगा जैसा कि आपके 10th के मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अपने पिता या फिर अपने पति का नाम, जो भी दोनों में से एक आपके साथ अप्लीकेबल होता है, वो लिखेंगे। जो भी आपकी जाति है, मेरी जाति यूआर है तो मैं यूआर लिखूंगा। आपकी जाति अगर ओबीसी है तो ओबीसी, अगर आपकी जाति ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस लिखेंगे। बाकी जो है कैपिटल में लिखना दोनों को। ठीक है। बस इतनी सी आपसे जो है रिक्वेस्ट है। और आपको ये जो है छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी भी सबमिट करनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड। देखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर आपका जो सेक्स है, लिंग, यानी कि मेल अगर आप है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो आप यहाँ पे फीमेल लिखेंगे। और एक और बात, सारा जो फॉर्म है ना वो कैपिटल लेटर में ही आप भरना। ठीक है। कैप्स लॉक, कंप्यूटर वाले अगर समझ रहे हैं तो कैप्स लॉक में आपको भर देना है। अगर कहीं पे ओवर राइटिंग हो जाए, प्लीज़ 5 रुपये का दूसरा प्रिंट आउट लीजिए और फॉर्म को भरिए। 1 पेज का फॉर्म है, उसमें ओवर राइटिंग प्लीज़ मत करिएगा। आगे देखिए, अस्थाई पता है, जन्म तिथि है, ये सब आप यहाँ पे फिल कर दोगे।
अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि आपको मोबाइल नंबर और जो व्हाट्सएप नंबर अगर एक है तो एक ही देने की कोशिश करें, ठीक है। और वो मोबाइल नंबर देना जिस पे आप रेगुलरली रिचार्ज कराते हो, व्हाट्सएप नंबर भी वही देना, और ईमेल आईडी भी। तीनों चीज़ों को जो है सही सही देना ज़रूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। कम्युनिकेट किया जाएगा आपको कि आप ज्वाइन कर लें, या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देख लीजिए 6 अलग अलग टैट मांगा है इन्होंने, झारखंड टैट या फिर सी टैट नहीं, कोई भी टैट चलेगा। अगर आपने छत्तीसगढ़ से टैट पास किया है, केरला टैट पास किया है, एमपी टैट पास किया है, महाराष्ट्र टैट पास किया, डज नॉट मैटर। आप यहाँ पे कोई भी टैट पास किए हो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। टीजीटी के लिए जा रहे हो तो पेपर 2 जरूरी है, और अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो पेपर 1 होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने टैट पास कर लिया तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए किसी भी तरह के टैट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, लास्ट में आपको सिग्नेचर जो करना है वो आवेदक का साइन जो है वो ऊपर में होना चाहिए, नीचे में मत कर लेना आप, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात। अब चलिए फॉर्म की ओर देख लेते हैं। कुछ और चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे सपोज कर लो कि किसी एक जगह से, एक जिले से रिक्रूटमेंट आई है, तो क्या दूसरे जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे? माई आंसर इज यस। लेकिन जिस ब्लॉक से रिक्रूटमेंट आई है वहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता, यानी कि उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। बाकी आप अपने ज़िले के लिए भी इंतज़ार करें, दूसरे ज़िले में भी फॉर्म भर दें। 50-100 रुपये का ही खर्च है, बाकी आपको कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, ना ही आपको जाना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, अंशकालिक सेवा यानी कि 6 महीने के लिए आपको ये जो है रखेंगे। और यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ठीक ढंग से संतोषप्रद काम किया तो फिर से आपको जो है 6 महीने आगे ये बढ़ा देंगे, ठीक है जी। पीआरटी टीजीटी के लिए जो है टेट की ज़रूरत है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जो है छठा नंबर आप देखोगे तो उसी प्रखंड के जहाँ पे विद्यालय है, उसी प्रखंड के लोगों को जो है ये तवज्जो देंगे, यानी कि प्राथमिकता देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, सपोज कर लो कि किसी भी आप ऐसे स्थान पे जा रहे हो जहाँ पे संथाली बोलने वाले लोग हैं, तो आपको संथाली भाषा आना चाहिए। अगर आप खोटा बोलने वाले एरिया में जाते हो, तो अगर आपको खोटा नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 9 पढ़िए आप। जिला स्तर के संबंधित विषय के पीजी, ग्रेजुएट, बीएड और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारक को मेगा सूची के आधार पर यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिए, जो सिलेक्टेड हो जाएंगे तो वहाँ पे कहा गया कि आपको 200 रुपये प्रति घंटी और 4 घंटी दिया जाएगा, और सप्ताह में 5 दिन ही काम होगा। तो अगर आप इसे ऐसे देख लो, अगर आप देखोगे तो 35 दिन, अगर मैं मान लूँ कि चलो 5 सप्ताह हो गया, फिर भी तो 5 सप्ताह में जो है आपको कितना 25 दिन का ही काम मिलेगा, उसमें भी संडे वगैरह आ जाएगा, तो 20 दिन आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है काम कर पाओगे, ठीक है। स्कूल में गर्मी की छुट्टी वगैरह भी होती है, तो वो 20 दिन का एवरेज में मान लेता हूँ। और लगभग लगभग 200 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, और सॉरी 20 दिन तो करना है ना, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये के करीब आपकी जो है सैलरी यहाँ पे बन पाएगी। 4 पीरियड अगर आप पढ़ाओगे तो जो मैंने थंबनेल पे लिखा है 17,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। एवरेज में निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। ठंड पड़ जाएगी तो ठंड में जो है छुट्टियाँ बढ़ जाती है, तो वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। उस पर कुछ भी कॉमेंट कर पाना मुश्किल है। अब आगे देख लीजिए, जो भर्ती आई है पीजीटी की भर्ती, आपको देखिए इसी एक स्कूल नंबर 1 में दिखेगा, और कहीं भी आपको जो है नहीं दिखेगा। 5 भर्ती पीजीटी से आई है, 12 भर्ती जो है टीजीटी से आई है, और पीआरटी से 13 भर्तियां आई हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकीय पिछड़ा जाति आवासीय बालिका उच्च +2 विद्यालय अयोध्या कोलुआ चैनपुर पलामू से रिक्रूटमेंट आई है। तो ये palamu.nic.in पे जब आप जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिस वाला सेक्शन दिखेगा। नोटिस वाले सेक्शन में आप जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले में, और वहाँ से आपको जो है ये स्कूल वाला रिक्रूटमेंट दिख जाएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड कर दी है, पहले से ही वहाँ पे उपलब्ध है, जाकर देख लें आप। दूसरी बहाली है राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय पलामू में, यहाँ से भी आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है, इसके अलावा संस्कृत की है, गणित की, भौतिकी की है, यानी कि साइंस से मैथ वाला ग्रुप से भी रिक्रूटमेंट है, और जेडबीसी यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, ठीक है। झारखंड में बहुत सारे बच्चे जो हैं, यहाँ पे होता क्या है ना कि आप मैथ, और अगर आपका फिजिक्स है तो वो मैथ वाले ग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है। वो देखने वाली बात नहीं है, समझ लेना है आपको। ज्योग्राफी के लिए अलग से है, इतिहास और सिविक्स के लिए अलग से रिक्रूटमेंट आएगी, अर्थशास्त्र के लिए अलग से, और स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह से आगे देखिए, दूसरा नंबर का जो स्कूल है हरिहरगंज, आपको जो पलामू में दिखेगा, यहाँ पे पीआरटी के लिए भी रिक्रूटमेंट है। इसी तरह से
जो लेस्लीगंज है, यहाँ पे भी आपको जो है कितना है, 1 मिनट में देख लूँ, वेट अ मोमेंट, 5 भर्ती आपको यहाँ से अलग से देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से छतरपुर जो पलामू है, यहाँ भी आपको 4 भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसकी आखिरी डेट यहाँ से आप देख लीजिए 9/11 रखी गई है, 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए फिर से एक बार, वेट अ मोमेंट, ये हाँ, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू से ये रिक्रूटमेंट आई है। जो फॉर्म आपको भेजना है वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, या फिर आप ध्यान में रखिएगा, या फिर आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। पलामू जिला के लोगों के लिए ही मांगा गया है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले प्लीज़ ना भरें। आपके ज़िले में रिक्रूटमेंट आएगी। एक और जगह से, शायद जमशेदपुर के किसी जगह से रिक्रूटमेंट आई है, उसकी वीडियो मैं कल जो है शेड्यूल कर दूंगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने लिख रखा है कि रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। नीचे अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें। आगे और भी रिक्रूटमेंट की सूचना मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।